हेलो बच्चों, आज पढ़ेंगे हम लोग संप्रदान कारक। चैप्टर 10। संप्रदान कारक किसे कहते हैं? वह शब्द जिसके लिए कोई कार्य किया जाए, जिसके लिए काम हम करते हैं, अथवा जिसे कोई वस्तु दी जाती हो, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। क्या बोल रहा है? जिसके लिए हम कोई काम करते हैं या जिसे कोई हम वस्तु देते हैं, वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। जैसा कि आपको परिभाषा से संबंध समझ आ रहा है कि जिसके लिए, तो के लिए हम जब काम करेंगे तो संप्रदान कारक का चिन्ह क्या होता है? के लिए। वाक्य में संप्रदान कारक को चतुर्थी विभक्ति द्वारा प्रकट किया जाता है। तो सुनीला प्रातः प्रथमम स्नानाय गच्छति। सुनील सुबह पहले नहाने के लिए जाता है। स विद्यालयाय सज्ज भवति। वह विद्यालय के लिए तैयार होता है। देख रहे हैं, स्नानाय मतलब स्नान के लिए, विद्यालयाय विद्यालय के लिए, चतुर्थी विभक्ति हो गया। माता बालकाय दुग्धम फलम च यच्छति। माता बालक के लिए दूध और फल देती है। बालक विद्यालयाय स्वस्यूतं सज्ज करोति। बालक विद्यालय के लिए स्वयं तैयार करता है, स्वयं को तैयार करता है। छात्रा ज्ञानाय विद्यालयम गच्छन्ति। छात्र ज्ञान के लिए विद्यालय जाते हैं। अध्यापकाय नमः। अध्यापक को नमस्कार। जहाँ भी नमस्कार करने का बोध होगा वहाँ पर चतुर्थी विभक्ति लगेगी। अग्ने स्वाहा। अग्नि के लिए स्वाहा। प्रजाभ्याय स्वस्ति। यज्ञ के लिए स्वाहा। धनिक निर्धनभ्य वस्त्राणि भोजनानि च यच्छति। धनी निर्धनों के लिए वस्त्र और भोजन देते हैं, चाहे देता है। तो निर्धनभ्य यहाँ पर क्या हो गया? हमारा बहुवचन हो गया। निर्धनों के लिए बहुवचन हो गया, इसलिए निर्धनभ्य हो गया। अगर एक वचन रहता तो क्या हो जाता है? निर्धनाय। सज्जना परोपकाराय जीवन्ति। सज्जन परोपकार के लिए जीते हैं। दीपक प्रकाशाय ज्वलति। दीपक प्रकाश के लिए ज्वलित होता है। सूर्य प्रकाशाय उद्यति। सूर्य प्रकाश के लिए उदय होता है। खगा अनाय इतस्तत भ्रमन्ति। पक्षी अन्न के लिए इधर उधर घूमते हैं। खगा भोजनाय अत्र तिष्ठन्ति। पक्षी भोजन के लिए यहाँ बैठते हैं। सैनिका जन रक्षाय सीमा प्रदेशम गच्छन्ति। सैनिक जन रक्षा के लिए सीमा प्रदेश जाते हैं। सैनिका तु देशाय परोपकाराय च जीवन्ति। सैनिक तो देश के लिए और परोपकार के लिए जीते हैं। जना भ्रमणाय उद्यानम गच्छन्ति। लोग घूमने के लिए उद्यान जाते हैं। ते स्वस्थाय तत्र भ्रमन्ति। वे सब स्वास्थ्य के लिए वहाँ घूमते हैं। मोहिताय दुग्धम रोचते। मोहित को दूध पसंद है। दुग्धम बालकेभ्यः लाभप्रदम अस्ति। दूध बालकों के लिए लाभप्रद है। को के लिए भी है, इसलिए यहाँ पर हो गया मोहिताय दुग्धम, मोहित को। अध्यापक छात्राय हिताय कुप्यति। अध्यापक छात्रों के हित के लिए पनिश करते हैं, सजा देते हैं। माता बालकाय भोजनम पच्यति। माता बालक को भोजन, बालकों के लिए भोजन पकाती है, बालक के लिए भोजन पकाती है। विजय पुस्तकेभ्य पुस्तकालयम गच्छति। विजय पुस्तकों के लिए पुस्तकालय जाता है। माता शाकेभ्य फलेभ्य च आपनम गच्छति। माता साग और फलों के लिए बाजार जाती है। अब यहाँ देखिए, संप्रदान कारक में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। जैसे माता पुत्राय भोजनम यच्छति। नमः स्वस्ति स्वाहा के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है, इसलिए यहाँ पर
चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग किया गया। अग्नये स्वाहा, स्वाहा के लिए। प्रजाभ्य स्वस्ति और शिक्षकाय नमः। रुच धातु के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। तो जैसे जहाँ रुचि का बात होगा तो वहाँ पर भी चतुर्थी विभक्ति लगे। तो गणेशाय मोदकम रोचते, क्योंकि गणेश को मोदक पसंद है। कुप, क्रोध और कुप धातु के योग में भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पिता पुत्राय क्रुध्यति, पिता पुत्र पर मतलब पुत्र के लिए गुस्सा होता है। चतुर्थी विभक्ति कैसे चलेगा? बालकाय बालकाभ्याम बालकेभ्य, विद्यालयाय विद्यालयाभ्याम विद्यालयेभ्य, भ्रमणाय भ्रमणाभ्याम भ्रमणेभ्य, पुस्तकाय पुस्तकाभ्याम पुस्तकेभ्य, शाकाय शाकाभ्याम शाकेभ्य। कोष्ठ में उचित पद चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। माता आपनम गच्छति, किस लिए जाती है? शाकाय, सब्जी लाने के लिए। सुधा उद्यानम गच्छति, भ्रमणाय। वृक्षा फलन्ति, परोपकाराय। विजय पुस्तकालयम गच्छति, पुस्तकेभ्यः। माता कस्मै दुग्धम फलम यच्छति, बालकाय। काभ्य स्वस्ति, प्राजाभ्य स्वस्ति। सूर्य किमर्थम उद्यति, सूर्य प्रकाशाय उद्यति। छात्रा किमर्थम पुस्तकम पठन्ति, ज्ञानाय। इसको आप लोग यहाँ लिख लीजिएगा। माता कस्मै दुग्धम फलम यच्छति, बालकाय। काभ्य स्वस्ति, प्राजाभ्य। सूर्य किमर्थम उद्यति, प्रकाशाय। छात्रा किमर्थम पुस्तकम पठन्ति, ज्ञानाय। कोष्ठक में दिए शब्दों की चतुर्थी विभक्ति द्वारा वाक्य पूरे कीजिए। सजना, यहाँ परोपकार दिया होता तो क्या हो जाएगा इसका? परोपकाराय। या निर्धन है तो क्या हो जाएगा? निर्धनाय। या निर्धनेभ्य भी कर सकते हैं। यहाँ छात्र, छात्रेभ्य, छात्रों को। यहाँ भ्रमणाय, घूमने के लिए। वाक्यों को शुद्ध कीजिए। धनिक निर्धनम भोजनम यच्छति, धनिक, यहाँ निर्धनम की जगह क्या हो जाएगा? निर्धनभ्य या निर्धनाय भी हो सकता है। एक वचन करना होगा तो निर्धनाय हो गया, और बहुवचन हो गया तो निर्धनभ्य। शिक्षक छात्रां पुस्तकम यच्छति, यहाँ भी क्या हो जाएगा? छात्रेभ्य। शिक्षकम नमः, शिक्षकाय नमः। अब आगे देखते हैं, मिलान कीजिए। स्नान के लिए क्या हो जाएगा? स्नानाय। विद्यालय के लिए विद्यालयाय। लोगों के लिए जनेभ्य। बच्चों के लिए बालेभ्य। ज्ञान के लिए ज्ञानाय, और अन्न के लिए अनाय। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले क्लास में हम लोग पंचमी विभक्ति देखेंगे।